जैसा 12th में हमारे पास एक लाइव बैच आपने लॉन्च किया है, तो वैसा कोई रिकॉर्डेड बैच जैसे लास्ट ईयर की जैसा क्या हम इस बार आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो हेलो बच्चों, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे, मस्ती से पढ़ाई कर रहे होंगे। वेलकम एवरीवन ऑन दिस चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत दिनों से बच्चे पूछ रहे थे कि सर जैसा 12th में हमारे पास एक लाइव बैच आपने लॉन्च किया है, तो वैसा कोई रिकॉर्डेड बैच जैसे लास्ट ईयर की जैसा क्या हम इस बार आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो यस बच्चों, रिकॉर्डेड बैच है ये क्लास 12th का। उसके बारे में मैं आज आपको सारी डिटेल्स बतलाने वाला हूं, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली इस आईटी जेई की जर्नी में। अगर आप इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, इसके चीजों को, कंटेंट को अच्छी तरीके से करते हैं, तो आप मान के चलिए कि आप जेई एडवांस और जेई मेन में कोई भी रैंक एम कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों का ये भी कंसर्न था कि सर जो लाइव बैच है वो थोड़ा-सा कॉस्टली है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो सर क्या ऐसा कोई रिकॉर्डेड बैच है जो बिल्कुल सेम प्राइस पे या उसी तरह के प्राइस पे जो लास्ट ईयर आपने लॉन्च किया था, बिल्कुल उसी प्राइस के आस-पास हो? तो आंसर इज़ यस, ये वाला जो बैच है आप इसको अफोर्ड कर सकते हो। बिल्कुल ये लास्ट ईयर के जैसा जो बैच है, बिल्कुल वैसा ही हमने इस बैच को बनाया है, राइट? तो इसमें बहुत सारी एडिशनल चीज़ें भी हमने इस बार ऐड की हैं, सो दैट कि हम लाइव और रिकॉर्डेड जो दोनों बैचेस चल रहे हैं, उनके बच्चे जो हैं साथ-साथ सिलेबस फिनिश कर रहे हों, इस बात का भी इसमें पूरा ध्यान रखा गया है। उसके बारे में आगे आने वाले उसमें बतलाऊँगा, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं। तो दिस इज़ ध्यान रखिएगा कि देयर शुड नॉट बी एनी कन्फ्यूजन। जो पिछला वाला हमने लॉन्च किया था, दैट वाज़ लाइव बैच, क्लास 12th का ही था, राइट? उसका फेज 1 हमने लॉन्च किया था, और इसी तरीके से ये रिकॉर्डेड है ना? ये क्या है? रिकॉर्डेड है, ठीक है? इसके फीचर्स के बारे में भी बात करेंगे। बट पॉइंट इज कि कब से स्टार्ट होने वाला है? तो ऑब्वियसली कमेंसमेंट है, इसका भी नाम अभ्युदय 1.0 ही है, ठीक है ना? बट दिस इज क्लियरली व्हाट? अ रिकॉर्डेड बैच। दिस इज क्लियरली अ रिकॉर्डेड बैच गाइस, राइट? तो आई डोंट थिंक कि कोई कंफ्यूजन है। आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्टिंग डेट क्या है? स्टार्टिंग डेट बिल्कुल सेम रखा है ना बच्चों, सो दैट कि हम बिल्कुल जो लाइव वाला बैच है उसके साथ साथ चल रहे हो, है ना? आगे चल के हम दोनों ही बच्चों को किस तरीके से कैटर कर रहे होंगे, वो आपको और अच्छी तरीके से क्लियर होगा। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। स्टार्टिंग डेट है 20 जनवरी, फ्रीक्वेंसी है 3 टू 5 पर वीक। अब कोई बोले कि सर 3 होगा या 5 होगा, तो ये डिपेंड करता है कि लाइव में हम कहाँ चल रहे हैं। लाइव में हम जिस स्पीड से चल रहे हैं या जहां जैसे चल रहे हैं, उसी हिसाब से हम इस रिकॉर्डेड को भी लेकर चलेंगे, सो दैट कि आपका जो सिलेबस कंप्लीशन हो बिल्कुल एग्जैक्टली उसी दिन हो जिस दिन लाइव वाला बैच हमारा कंप्लीट हो रहा है। दैट इज एंड डेट विल बी व्हाट? 20th ऑफ नवंबर, ठीक है? जैसे वहां पे हमने लाइव में ब्रेक दिया है बच्चों 17 मार्च से 1 अप्रैल, तो यहां भी आपके लिए है, ठीक है ना? टाइमिंग क्या है रिकॉर्डेड की? तो देखो, ये जो वीडियोस हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में एक एक करके आएंगी, मतलब हर दिन या जो भी है ऑल्टरनेट डेज पे, या 5 दिन है तो 5 दिन आएंगी, राइट? और टाइमिंग क्या रहेगा बच्चों? 7 PM रहेगा, राइट? कोई बोले कि सर इसमें क्या रिकॉर्डेड जो लेक्चर्स है वो 3-4 दिन में हट जाएगा जैसे लाइव में हट रहा है? तो आंसर इज नो। ये जो रिकॉर्डेड है ये आपके पास हमेशा रहेगा टिल द जेई एडवांस 2026 एग्जाम। मतलब आपका जो एक्सेस है ये सारे वीडियोस का आपका तब तक रहेगा, राइट? लेकिन फिर भी मेरा तो कहना ये है कि जिस दिन ये वीडियोस आ जाएं, है ना, पब्लिश हो जाएं, उस दिन उसके नोट्स वोट्स बनाकर आप तो मान के चलिए कि यार मेरे पास अब ये वीडियो नहीं है दोबारा। जैसे ऑफलाइन में होता है कि भाई एक बार लेक्चर्स डन हो गया तो डन हो गया, है ना? तो उस तरीके से ही दिमाग में लेके चलिए, ठीक है? थोड़ा आगे बढ़ते हैं। टॉपिक सर तो बिल्कुल वही टॉपिक्स कवर करेंगे जो लाइव में हम कवर कर रहे हैं, और बिल्कुल उसी सीक्वेंस में करेंगे। देयर इज नो चेंज इन सीक्वेंस। डिटरमिनेंट, मैट्रिक्स, वेक्टर, 3D सेट, रिलेशन, है ना? वेक्टर तक हम खत्म करेंगे, टिल मार्च 16 तक खत्म करेंगे। फिर जब हम अप्रैल 2 को स्टार्ट करेंगे, रीलॉन्च करेंगे, मतलब ये बैच जब दोबारा स्टार्ट होगा, है ना, आफ्टर द मतलब एक फ्री टाइम मिलेगा, क्योंकि उसके बाद तो फ्री टाइम मिलना नहीं है, ठीक है ना, बीच में कहीं। तो 3D से स्टार्ट करेंगे, सेट, रिलेशन, कैलकुलस पूरा स्टार्ट हो जाएगा, फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियलिटी, मेथड, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में वही अपने 3 हैं, अपने टेंजेंट नॉर्मल है, मोनोटोनिसिटी है, और मैक्सिमम मिनिमम। फिर आपका इंटीग्रल कैलकुलस, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, एरिया अंडर कर्व, और फिर कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स। ये कंप्लीट हम चीज 12th में कवर कर रहे होंगे बच्चों, राइट? फीचर्स में क्या है? तो ऑफ कोर्स रिकॉर्डेड लेक्चर रहेंगे, ऑन ऐप रहेंगे, ऑर्गेनाइज्ड वे में रहेंगे, तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है बच्चों, ठीक है? जैसे हमने लास्ट ईयर पूरे टाइम्स मेंटरशिप सेशन वीक में एक रखा था, इस साल भी हम सेपरेट मेंटरशिप सेशन रखने वाले हैं, और जिसमें आप मुझसे लाइव बातचीत कर सकते हैं, लाइव अपने सवालों को पूछ सकते हैं, जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, एकेडमिक, नॉन एकेडमिक, वो मुझसे शेयर करके उनको क्योंकि देखो ये जो पढ़ाई होती है बच्चों, आईआईटी की जो पढ़ाई होती है, इसमें आप मान के चलो प्रॉब्लम्स तो आएंगी, आप चाहे कहीं भी पढ़ लो।
इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्लेटफॉर्म, इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ द लोकेशन, इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, है ना। तो आपको प्रॉब्लम आएगी। आप किसी भी तरह का रैंक एम कर रहे हो, चाहे आप रैंक 1 एम कर रहे हो, चाहे आप रैंक 100 में एम कर रहे हो, चाहे 500 के अंदर आप एम कर रहे हो, जो भी आप रैंक एम करिएगा, हर एक में कुछ ना कुछ अपनी प्रॉब्लम रहेंगी, ठीक है। लेकिन पॉइंट इज के साथ प्रॉब्लम रहेंगी तो फिर तो हमारा नहीं हो पाएगा। नहीं, प्रॉब्लम को सॉल्व करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जो भी आपकी एकेडमिक नॉन एकेडमिक प्रॉब्लम है उसको राइट टाइम पे वहीं पे खत्म करना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। और उसके लिए हर वीक अगर टीचर के साथ कनेक्शन बैठा हुआ है, आप अपनी बातों को लेकर मेरे साथ आ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं और उस सॉल्यूशन को बिना दिमाग लगाए फॉलो करते जा रहे हैं, तो मेरा मानना है कि आप बहुत बेहतरीन करने वाले हैं इस पूरी जर्नी में बच्चों, ठीक है। तो सेपरेट मेंटरशिप सेशन रहेगा। एक्सरसाइज शीट जो हम लाइव वाली क्लास में दे रहे होंगे, एग्जैक्टली एक्सरसाइज शीट, मतलब आप कंटेंट के मामले में देखिएगा तो देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज, कंटेंट आपको बिल्कुल वैसा ही मिलेगा, बस उसमें क्या है, लाइव है, इसमें हम लोग इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में दे रहे हैं। तो एक्सरसाइज शीट रहेगा आपका पीडीएफ फॉर्म में रहेगा, राइट। और इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सिलेबस उसमें भी हम रिवीजन करवाने वाले हैं। इसमें भी आपका जेईई एडवांस 2026 तक रिवीजन चलता रहेगा, ठीक है। बट ये हो सकता हो आपका रिकॉर्डेड फॉर्मेट में रहे, है ना, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में रहे, ठीक है। कंटेंट में तो जैसा हर एक चीज जो जेईई मेन जेईई एडवांस सिलेबस में आता है, मैथ्स में कोई भी चीज स्किप नहीं की जाएगी, हर एक चीज आपको, है ना, विद डिटेल, बेसिक से एडवांस तक आपको हर चीज सिखाई जाएगी, ठीक है। और उस पर आपको होमवर्क्स दिए जाएंगे, एक्सरसाइज शीट से होमवर्क दिए जाएंगे, ठीक है। और ये एक्सरसाइज शीट वेल डिजाइंड है। इसको करने के बाद चित्रांग मुर्दिया ने 2014 में AIR 1 तक सिक्योर किया है। मैथ्स में 120 में 117, जो अपने आप में अभी तक का सर्वश्रेष्ठ आप कह सकते हैं वो स्कोर किया है बच्चे ने। प्रैक्टिस टेस्ट विल बी टेकन, जैसे हमने लाइव में इस बार एक नया फीचर ऐड किया है कि हर एक वीक में 2 प्रैक्टिस टेस्ट होने वाले हैं, राइट। और ये प्रैक्टिस टेस्ट किस पे होने वाले हैं, तो जो पुराने टॉपिक हो गए, किसी बच्चे को लगता है कि नहीं यार मेरा तो 11th वीक है, तो आप 11th अच्छे तरीके से फिर उस टेस्ट के थ्रू आप इंप्रूव कर सकते हैं ना, इन टेस्ट को दे देकर, इनके सॉल्यूशंस को सीख सीख कर, उस तरह के क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से समझ समझ कर आप चाहें तो अपना 11th भी दुरुस्त कर सकते हैं। तो जो चीजें चल रही होंगी उसके हिसाब से, क्योंकि देखो बिल्कुल कंटेंट एकदम सेम तरीके से सेम स्पीड से चलेगा, इसीलिए मैंने 3 to 5 लिखा है, क्योंकि ड्यूरेशन जो है ना यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। जैसे हम अभी लाइव क्लासेस का तो ड्यूरेशन 2 घंटा रख रहे हैं, है ना। तो सर अपनी जो रिकॉर्डेड क्लासेस है, अच्छा रिकॉर्डेड क्लासेस क्या ऐसी तो नहीं है सर कि लाइव वाली अपन दे देंगे, नहीं। रिकॉर्डेड क्लासेस बिल्कुल ऐसी है कि इसमें कोई भी इधर उधर की बात नहीं है, इट इज टोटल सब्जेक्ट ओरिएंटेड बातचीत, है ना। उसमें कहीं कुछ कट नहीं है, वन गो में सारी चीजें हैं, राइट। तो उसमें कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो वो जो है 1.25 से 1.5 घंटे का है, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि जो हमारा लाइव वाला है अगर थोड़ा फास्ट चल रहा हो, यानी कि 2 घंटे का, क्योंकि उसमें ड्यूरेशन है, तो उस हिसाब से फिर मुझे हर एक वीक में थोड़ा कंपनसेट करते हुए 3 से 5 जो भी लगेगा हम लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करा रहे होंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया कि ट्वाइस पर वीक होंगे, ठीक है ना। और उसके टेक्स्ट सॉल्यूशन आपको अपडेट किए जाएंगे, आप वहां से उस चीज को अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, ठीक है। फिर भी मैं एक चीज और अभी बतलाने वाला हूं इस सॉल्यूशन वाले पार्ट पे। दूसरी बात है कि होमवर्क विल बी गिवन फ्रॉम एक्सरसाइज शीट, दैट इज ट्रू। एवरी मंथ 1 रिव्यू टेस्ट विल बी हेल्ड। हर एक महीने में हम आपका एक रिव्यू टेस्ट करा रहे होंगे। इस रिव्यू टेस्ट के लिए सुन लीजिएगा, कैसे मान लीजिए कि हमने सपोज कीजिए फरवरी में आपका जेईई मेन का टेस्ट ऑर्गेनाइज किया, तो मार्च में आपका जेईई एडवांस का होगा, फिर उसके बाद अप्रैल में आपका जेईई मेन का होगा, फिर जेईई एडवांस, ऐसे ऑल्टरनेट आपके टेस्ट चलते जाएंगे बच्चों, है ना। ऐसे ऑल्टरनेट टेस्ट आपके चलते जाएंगे और ये वही टेस्ट होंगे जो लाइव में बच्चे दे रहे होंगे, क्योंकि कंटेंट का कवरेज और सब चीजें एक तरीके से चल रही हैं। बस ये जो बैच है ये आपका रिकॉर्डेड है और वो जो है वो आपका लाइव है, उसके हिसाब से ये चीज चल रही होगी, राइट। तो ये कुल मिला के, हाँ इसके बाद एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जैसे ही बैच कमेंस हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा 20 जनवरी के बाद, तो आई विल फॉर्म व्हाट्सएप ग्रुप फॉर रिकॉर्डेड स्टूडेंट। जो बच्चे रिकॉर्डेड मेरे लेक्चर्स ले रहे हैं उनके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा, जो इस नंबर पे बनेगा 995043, मेरे ख्याल से यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया है, 9950439778 है, यस 9950439778 पे, ठीक है ना। तो आप कुछ पूछना भी हो तो भी पूछ सकते हैं, बाकी हम लोग इसमें ग्रुप बना देंगे। उस ग्रुप में आप अपने क्वेश्चंस भी, अगर कहीं लगता है कि नहीं सर मैंने तो टेक्स्ट सॉल्यूशन देख लिए, और फिर उसके बाद जैसे अब हो जाते हैं इक्के दुक्के सवाल जिसका आपको समझ में नहीं आता है, तो ठीक है उसको हम वॉइस के मार्फत से या कुछ ऐसा दोबारा से सॉल्यूशन लिखकर आपको फिर से वहां पे समझाने की पूरी कोशिश की जाएगी, राइट। तो इस तरीके से चलेगा। कोई बोले कि सर वीडियो सॉल्यूशंस में नहीं मिल सकते क्या उसके, तो यार उसके वीडियो सॉल्यूशंस मेरे पास अवेलेबल नहीं है, टेक्स्ट सॉल्यूशन अपन करवा चुके हैं, तो वो चीज आपको मिल जाएगी। फिर भी अगर वीडियो सॉल्यूशन जिसके अगर किसी के बनते जाते हैं या कुछ ऐसा होता जाता है, ठीक है ना,
तो वो भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा इसमें, लेकिन उसकी मैं कोई कमिटमेंट नहीं कर रहा हूँ। जिस चीज़ की कमिटमेंट कर रहा हूँ बस वही चीज़ आप मान के चलिए कि पूरा हो रहा है। और ये चीज़ बस ऐसा है कि अगर हो जाता है, ठीक है ना, तो फिर वो आपको ज़रूर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, है ना? उसके लिए अपन कुछ एक्स्ट्रा आपको नहीं परेशान करने वाले हैं, ठीक है? तो इस तरीके से ये चीज़ चलेगी और आपकी 20 नवंबर तक ये पूरा चीज़ कंप्लीट होने वाला है, राइट? तो टेंटेटिवली यही है ना? और इससे कि सर कोर्स का फ्लो क्या है? तो उसका मैंने एक बना दिया है आपको, मतलब एक पीडीएफ, है ना? उसमें आप देख सकते हैं कि कब कौन से लेक्चर्स होने वाले हैं, तो वो चीज़ भी अभी अपडेट हो जाएगी, है ना? इस रिकॉर्डेड वाले लेक्चर वाले फॉर्मेट में जब आप इसको लीजिएगा, तो आपको वो दिख जाएगा, ठीक है बच्चों? तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर। अगर कोई और डाउट हो तो आप ज़रूर इस पे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।